प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूँ मीना शर्मा, आपकी ऑनलाइन अध्यापिका। आज बच्चों हमसे सब कहते कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों जल्दी से अपनी किताब निकालें और पेज नंबर 50 निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पर सालू की सूची आपको दिख रही होगी। यहाँ पर सालू को बहुत सारी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख कर पट्टी भर ली है। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो सालू ने नीचे नाम लिखे हैं: शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लड्डू, तोता, सैतूत, चटनी। ये सारी खाने की चीज़ें। अब सालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? तो बच्चों ये है, पहला खाना है हमारा जानवर और पक्षी, दूसरा खाना है खाने पीने का सामान, और तीसरा है खेल का सामान, खेल का नाम या खेल का सामान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सालू की सूची है। तो जो खाने का सामान है, यहाँ से जैसे शक्कर है, पपीता है, गुलाब जामुन है, ककड़ी है, लड्डू है, पेड़ा है, बेर है, और यहाँ पर चटनी है, सहतूत है। तो ये आपने खाने की सूची में लिखने हैं, जो खाने का सामान है। तो यहाँ पर हमने अब जानवर और पक्षियों के नाम लिखने हैं पहले खाने में। तो फिर से आप सालू की सूची में जाएं और यहाँ पर देखें कि जानवरों के क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लोमड़ी, शेर, गाय, बकरी, कबूतर और तोता। ये आपने जानवर और पक्षियों के नाम पर लिखने। और यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे ब वाले नाम मिठाई वाले सबसे पहले बेर है, और जानवर वाला नाम जानवर ब से जो भी जानवर सालू की सूची में होगा वो इस जानवर का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर ब से ही आपने खाने की चीज़ का नाम लिखना है, और फिर ब से ही आपने खेल के सामान को लिखना है। उसी तरह आगे म से सालू की सूची में म से जानवरों के कौन कौन से नाम हैं, और म से खाने के कौन कौन से नाम हैं, और म से खेलों के क्या क्या नाम हैं। तो आपने इस तरह इस सूची में लिखने हैं। तो इस तरह ये मैंने सूची बना दी है। ब से जानवरों के नाम जैसे बकरी, फिर म से मगरमच्छ, क से कबूतर, ल से लोमड़ी, प से यहाँ पे कोई और जानवरों का नाम नहीं था, तो मैंने सोचा शायद पेड़ा की जगह पांडा होगा। पेड़ा भी खाने का नाम है और पपीता भी। तो खाने के दो नाम प से आ गए। तो यहाँ पर किसी भी जानवर का नाम प से नहीं था, तो मैंने यहाँ पे पांडा लिख दिया है। तो इस तरह आपने भी ये जिस तरह से यहाँ पे हमारे अक्षर दिए हैं उस तरह आपने पहले जानवर का नाम ब से लिखना है, खाने पीने का सामान भी ब से जो भी है सालू की सूची में उससे लिखना है, और ब से ही खेलों का सामान जैसे बल्ला है। तो इस तरह आपने सालू की सूची में से नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, और आप भी यहाँ से देखें। अगर आपको खुद किताब पर नहीं मिलते, सालू की सूची बार बार पढ़ें। सालू की सूची जब भी आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको खेलों का सामान, खाने का सामान और खेलने का सामान मिल जाएगा, और यहाँ पे जानवरों के नाम। तो आपने जो यहाँ पर अक्षर दिए हैं
उस तरह से आपने इन अक्षरों के आगे इनसे बनने वाले जानवरों के नाम, मिठाई के नाम और खेलों के नाम लिखने हैं। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। हम सब कहते हैं कविता में जिन चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में भरने। हमने कविता पढ़ी, आप अपनी किताब निकालेंगे और फिर से इस कविता को पढ़ेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से लोग आए हैं जो बच्चों से कहते हैं कि ये ना करो वो ना करो। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक नाम लिखे हैं, जैसे भैया, अम्मा, पापा, हम सब, और यहाँ पे कोई शब्द ऐसा आदमी जो कोई भी हो सकता है, तो कोई भी यहाँ पर व्यक्ति है। तो आगे चीज़ों के नाम, जैसे खेल खिलौने, घर, सूर्य, चांद, हवा, बादल, मैंने इनके नाम भी यहाँ पर लिख दिए हैं, जो नाम यहाँ पर आए हैं। आगे है जगहों के नाम। अब जगह घर, अंदर, यहाँ, बाहर, ये सारी जगहों के नाम हैं। अगली स्लाइड देखेंगे। हर एक खाने में सालों की सूची में से वर्णमाला के हिसाब से नाम क्रम से लगाओ। यहाँ पर पहले हमने क्या देखा था, जानवर और पक्षी के नाम सालों की सूची में है, खाने पीने का सामान भी सालों की सूची में है और खेल का सामान भी सालों की सूची में है। अब हमने क्या करना है, इनको वर्णमाला के हिसाब से लगाना है। वर्णमाला आपको मैं बताती हूँ किस तरह से हम वर्णमाला, ये सालों की सूची है, इसमें से देखेंगे आप क से पहले वर्णमाला क होती है, उसके बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है और उसके बाद अंगा, और इसी तरह यहाँ पे आपको वर्णमाला दिखाती हूँ। जैसे कोई अक्षर है यहाँ पर, जैसे अ, आ, ई, तो इस तरह से जो भी नाम होगा, जैसे क से बनने वाला पहले क लिखेंगे, फिर ख से, फिर ग से, घ से, अंग से, फिर च वाला नाम लिखेंगे, छ वाला। अगर च के बाद कोई और नाम नहीं आता है, ट आता है, ट के बाद द आता है, तो ट के बाद द ही लिखेंगे, बीच वाला कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं लिखेंगे। फिर मान लो म वाला आता है द के बाद, तो म वाला लिखेंगे, बीच में जो नहीं आएगा म। उसके बाद मान लो ये ल वाला आता है, म के बाद य का भी नहीं आया, र का भी नहीं आया, उसके बाद ल वाला लिखेंगे। ल के बाद मान लो ह वाला अक्षर आता है कोई, तो ह वाला लिखेंगे। इस तरह क्रम से क के बाद ख, ग, घ, इस तरह जिस तरह से क के बाद ख, ख के बाद ग, और इस तरह जो है ज्ञ तक का हमारा जो है वर्णमाला है, उस तरह से आपने इनको लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, पहले क कबूतर लिखा है, फिर ग, ख वाला कोई नहीं है तो ग गाय, फिर ग के बाद और कोई नहीं है, त वाला अक्षर है तो तोता लिखा, त के बाद और कुछ नहीं है, त के बाद ब आता है बकरी, फिर म लोमड़ी, सॉरी म मगर, फिर लोमड़ी, शेर, इसके बाद कोई भी जानवर का नाम नहीं आया। तो इस तरह खाने पीने का सामान भी क से शुरू हुआ, पहले ककड़ी, फिर ग वाला गुलाब जामुन, च से चटनी, प से पेड़ा, प से पपीता, म से मसाला, शक्कर, शहतूत आदि। उसी तरह खेल का सामान भी कबड्डी, गिल्ली, पतंग और मार, कुटाई, शतरंज आदि। तो इस तरह हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपने इस वर्कशीट को जो है अपनी किताब पर ही भरना है और बार बार जो ये प्रश्न जो है आपने खुद पढ़ने हैं और समझ के साथ करने हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। जय हिंद।